हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें लेकर आते हैं हम भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यूएन से। हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे से अन्य देश भी सीखें। यूएन में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास की यात्रा अन्य देशों को भी प्रेरित करे और सभी इससे सीख लें और अपनी डिजिटल प्राथमिकताएं तय करें। संयुक्त राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि से मिलकर नागरिक स्टैक डिजिटल बुनियादी ढांचा नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते साल नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में डिजिटल बुनियादी ढांचे की ताकत को पहचाना गया। भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक वैश्विक भंडार बनाने की पहल की। अभी 16 देशों में 55 डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। वैष्णव ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास की यात्रा से अन्य देश भी प्रेरित होंगे और अपनी डिजिटल प्राथमिकताओं को तय करेंगे। दूसरी खबर यूएस से। सैन एंटोनियो पुलिस की फायरिंग में भारतीय मूल के व्यक्ति की गई जान। पकड़ने की कोशिश करते हुए चलाई गोली। बता दें कि सैन एंटोनियो में भारतीय मूल के एक 42 साल के शख्स की पुलिस की गोली लगकर मौत हो गई। दरअसल पुलिस एक गंभीर मामले में उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने अधिकारियों के वाहन को टक्कर मार दी। 21 अप्रैल को पुलिस अधिकारी टायलर टर्नर द्वारा सचिन साहू को गोली मारने के बाद घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। साहू मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वह अमेरिकी नागरिक हो सकता है। सैन एंटोनियो पुलिस विभाग ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि 21 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे अधिकारियों को घातक हथियार के साथ गंभीर हमले के बारे में एक रिपोर्ट के लिए सैन एंटोनियो के चेविकॉट हाइट्स में एक घर भेजा गया था। जब अधिकारी पहुंचे तो वहां एक 51 साल की महिला मिली जिसे जानबूझकर एक वाहन से टक्कर मारी गई थी। साहू पर हमले का आरोप था, वह मौके से फरार हो गया था। पीड़िता को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने साहू के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कई घंटे बीतने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि साहू घर लौट आया है। सूचना पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि आरोपी ने भागने की कोशिश की और अपने वाहन से 2 अधिकारियों को टक्कर मार दी। इस पर एक अधिकारी ने साहू को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। तीसरी खबर UNGA से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में नई जान फूंकने का किया आह्वान। कहा वैश्विक शासन ढांचे में हो सुधार। हुआ क्या? भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में नई जान फूंकने और वैश्विक शासन ढांचे में सुधार का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के मंत्री प्रतीक माथुर ने जोर देकर कहा कि भारत का हमेशा से यह विचार रहा है कि UNGA को तभी पुनर्जीवित किया जा सकता है जब विचार विमर्श और प्रतिनिधि अंग के रूप में इसकी स्थिति का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा मेरे प्रतिनिधि मंडल का विचार है कि महासभा के पुनरुद्धार के लिए वार्षिक आम चर्चा और उससे जुड़े तत्वों की पवित्रता बहाल की जानी चाहिए। आइए हम वैश्विक शासन ढांचे में ऐसा सुधार का प्रयास करें जो 21वीं सदी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो। हम इस भविष्य के समझौते को हकीकत बनाएं जिस पर हम अभी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत का हमेशा से यह विचार रहा है कि महासभा को केवल तभी पुनर्जीवित किया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में इसकी स्थिति का सम्मान किया जाए। महासभा का सार इसकी अंतर सरकारी प्रकृति में है। यह वैश्विक संसद के सबसे करीब की चीज है। चौथी खबर ईरान से। ईरान के साथ व्यापार करना पड़ा महंगा। 3 भारतीय समेत 1 दर्जन से अधिक कंपनियों पर लगा बैन। सहारा थंडर को मदद पहुंचाने को लेकर भारत की जिन 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो जैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं। अमेरिका के वित्त विभाग ने कहा कि सहारा थंडर विशाल शिपिंग नेटवर्क पर निर्भर है जो ईरान के रक्षा और सशस्त्र बल रसद मंत्रालय की ओर से चीन, रूस, वेनेजुएला और कई अन्य देशों में ईरानी वस्तुओं की बिक्री और शिपमेंट में शामिल हैं। इसी खबर के संदर्भ में हमारी आज की 5वीं और आखिरी खबर। अमेरिकी प्रतिबंधों को मिलकर मात देंगे भारत, रूस और ईरान। जाने क्या है 3 दोस्तों का INSTC प्लान। रूस और ईरान से भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है। मॉस्को भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है, तो ईरान के साथ मिलकर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करता रहा है। लेकिन भारत के इन दोनों दोस्तों पर इन दिनों अमेरिका और पश्चिमी देशों की नज़र टेढ़ी है।
यूक्रेन में युद्ध के बाद जहां अमेरिका ने रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए हैं, तो ईरान भी अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, जिसके चलते रूस और ईरान के साथ व्यापार करना एक चुनौती है। इन प्रतिबंधों की धमक से अमेरिका और पश्चिमी देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है रूस और ईरान ने भारत की मदद से इन प्रतिबंधों की काट ढूंढ ली है। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके चलते अब इनके बीच सीधा व्यापार मार्ग तैयार होगा। रूस, ईरान और भारत एक साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC पर काम कर रहे हैं। इस गलियारे के तैयार होने के बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से भारत के मुंबई तक माल सिर्फ 10 दिन में पहुंचाया जा सकेगा। इसे बनाने का विचार रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आया, जो यूक्रेन पर हमले के बाद सख्ती से लागू हुए हैं। प्रतिबंधों के चलते रूसी अर्थव्यवस्था दबाव में है और मॉस्को अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार की खोज में है, एक ऐसा रास्ता जो सुरक्षित और बिना रुकावट के हो। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी।